हेलो एवरीवन। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे डील करना है जो कि शायद आज तक किसी ने डील नहीं किया। याद रखना, मैं सर्टेन हूँ कि किसी ने भी आज तक उस बेसिक कॉन्सेप्ट को डील नहीं किया। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि इंग्लिश में 20 लाख वर्ड हैं। कितने? 20 lakhs वर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, अब उन 20 लाख वर्ड में हमको कितना आता होगा, है ना, सबसे बड़ी परेशानी। लेकिन जब ग्रामर बन रही थी तो वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बनाई गई थी। कैसे? आज अगर मैं आपसे बोलूँ, एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ मैन। आज हम लोगों के लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, हम लोगों के लेवल पे मैन का आज कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया है कि आज तक अभी भी किसी ने डील नहीं किया इस बात को। आप ध्यान से सुने। आज अगर मैं इस मैन की बात करता हूं तो आज हमारे ग्रेजुएट लेवल पे इस मैन का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन जो दी गई है हमको पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें था वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, on the basis of their functions are divided into 8 कैटेगरी। ठीक है, 8 कैटेगरीज इज, ये हमारी डिफिनेशन थी। अब जो जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन लोगों ने हमको इस चीज को नहीं दिखाया। रटा तो दिया कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। उन्होंने जो हाईलाइट करना था जिस चीज को, यह था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। इसका मतलब ये कि इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को, यानी इंग्लिश में 20 लाख वर्ड हैं, तो इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे हम 8 भागों में बांटते हैं और उन्हीं 8 भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूं, वह सिंपल जो ये वर्ड मैंने लिखा, क्या ये कोई फंक्शंस कर रहा है? अब फंक्शंस का मतलब क्या है उन्होंने ये भी समझाया कि फंक्शंस का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में वो वर्ड क्या काम कर रहा है, यही फंक्शंस होता है। अब देखें, अब जैसे इस वर्ड को अगर मैं यूज करूं तो 3 पुलिस मैन द एरिया। अब ये आप लोगों को ये सेंटेंस मीनिंगलेस नजर आ रहा है, मीनिंगलेस। ठीक है, 3 पुलिस मैन द एरिया, लेकिन मैंने सेंटेंस लिखा है। आप देखें, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आप यूज करें। देखो, अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में 2 पार्ट हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग और एक है ग्रामर। जो ग्रामर होती है वो टेक्निकल चीज होती है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्योरली थॉट की चीज है, उसको सोचना पड़ता है उसमें। आप इस चीज को देखो, अगर हम इस मैन का, मुझे मतलब चाहिए, मीन्स, यहाँ पे इस मैन का मीन्स क्या है और ये किस फंक्शंस पे यहाँ पे कार्य कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम आप समझेंगे कि पुलिस के लोग, जो पुलिस होती है वो एरिया को क्या करती है, इस बात को हमें सोचना होगा। तो अगर मैं इस बात को आपको सोचवाऊं कि पुलिस है वो एरिया में क्या करेगी, भाई काम एक ही करेगी,
उस एरिया की पुलिस उस एरिया को प्रोटेक्ट ही तो कर सकती है। क्या कभी पुलिस वाले किसी एरिया में जाके डांस किए हैं, आपने देखा? नहीं। तो हमें पढ़ाएगा कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी जब हम देखें कि हमने पुलिस को उठाया, एरिया को उठाया, इन दोनों को मिलाया, तो हमको पता चला कि पुलिस है वो एरिया में क्या करेगी, एरिया को प्रोटेक्ट करेगी। तो मेरे भाई, आप वेबस्टर जैसी इंग्लिश डिक्शनरी में जाना, वहां पे मैन का मतलब टू प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट आराम से मिल जाएगा। अगर मैं अब यहां पे बोलूं 3 पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया, तो अब देखो कितना सिंपल सा मीनिंग आपको निकल रहा है। या 3 पुलिस पेट्रोल द एरिया, यहां पे आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हो। तो अब हम ग्रेजुएशन लेवल पे हमें कोई पूछे कि भाई ये क्या है, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत बोलेंगे कि प्रोनाउन है। याद रखना, जब तक इसका फंक्शन आप डिसाइड नहीं करोगे, ये अपना पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताएगा। जैसे अब मैं एक बात बोलूं, हम और सेंटेंस लेते हैं। आप देखें यहां पे, जैसे हमें बताया गया है कि इज, ऐसे लिखा मिल गया, तो हमें लगता है कि ये एक वर्ब है। भाई, पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बोलती है कि इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। इसका फंक्शन कराओ, इज आ वर्ब। अब यहां पे इज नाउन है, देख लो, इसका फंक्शन बता रहा है। मैन को आप नाउन बनाना है तो लिखो मैन इज मोर्टल। अब यहां पे इज, ये मैन देखो नाउन हो गया आपका, समझ में आया? और देखो इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। यू शुड पुलिस योर इमोशंस। अब यहां पे मैं यू, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट। यू शुड पुलिस, यहां पे पुलिस का मतलब क्या होना चाहिए? यू योर इमोशंस, तुमको तुम्हारे इमोशन को क्या करना चाहिए? भाई इमोशंस है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोलोगे ना कि इमोशंस को तो कंट्रोल करना चाहिए, तो यहां पुलिस का मतलब कंट्रोल है, कंट्रोल। समझ में आया? यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। यानी अब आप यहां देख रहे हो कि कहीं पुलिस वर्ब बनता है, कहीं पुलिस नाउन बनता है, कहीं मैन वर्ब बनता है ना? मतलब मैंने बोला इंग्लिश में 20 लाख वर्ड है, किसी भी वर्ड को आप कुछ भी बना सकते हो उसके फंक्शन के बेस पे। क्यों नहीं हम लोगों को ये बताया गया? इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं। देखो, हमें चूंकि हम लोग हिंदी राइटर्स बुक पढ़ते हैं ना, इंग्लिश की हिंदी राइटर्स उनको लिख देता तो हम पढ़ते हैं, वो किसी वर्ड का एक अक्षर पे मीनिंग देता है, एक वर्ड पे उसने किसी वर्ड का मीनिंग दे दिया। बट वेस्टर, ऑक्सफोर्ड, ऐसे डिक्शनरी को आप पढ़ेंगे तो वहां पे मीनिंग का, जो किसी वर्ड का मीनिंग नहीं देता, उस वर्ड का डिफिनेशन देता है। और आप सब जानते हो कि डिफिनेशन कभी एक वर्ड पे नहीं होता, डिफिनेशन फंक्शन के आधार पे बताता है। तो ये एक मेरा छोटा सा डेमो था, जो आई होप सर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा मैं चाहता हूँ आपके उस फाउंडेशन तक आना, आपके एक बार मैं वहाँ आना भी चाहता हूँ सर, मेरी दिली ख्वाहिश है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मुझे आप प्लीज़ बुलाएं। और ठीक है सर, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मैं कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो सर उसको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन मुझे करना है कि अगर 100 बच्चा है तो सर 100 में से कोई एक बच्चा अगर कह देगा कि सर ये बात एक ही बार में मुझे नहीं समझ में आई, तो सर मेरा पढ़ाना गलत है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं फॉरेन राइटर बुक मैंने पढ़ा है सर 2 साल लगातार, तो मेरे को जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सीखा है। तो आई होप कि आप ये भी जानते होंगे सर, ये जो मैंने डील किया सर शायद आज तक किसी ने नहीं डील किया इस चीज़ को।
और ये सर बेसिक्स होते हैं, अभी बहुत सारे बेसिक्स हैं जो मुझे बताना है। तो थैंक यू।